अगर आपको खाना खाने के बाद पेट और सीने में जलन होती है, खास करके जब आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटते हैं और आपको लगता है कि आपको गैस की बीमारी है, तो हो सकता है ये गैस ना हो, एक दूसरी बीमारी हो, और उस बीमारी का नाम है गर्ड। गर्ड क्या होता है? GERD। और इसका फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो गर्ड का आयुर्वेद की दवाइयों से इलाज करते हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि मैंने कहा, इस सेशन में हम लोग गर्ड पे बात करेंगे कि गर्ड क्या होती है, क्यों होती है, इसे पहचानते कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इसके इलाज के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि गर्ड होता क्या है। गर्ड एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर मैं बहुत सादे शब्दों में आपको कहूँ तो पेट में जो कुछ होता है वो वापस मुंह में आ जाता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हम खाते हैं, अंदर चला जाता है, पेट में वापस नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को ये वापस आता है। आप कह सकते हैं कि ऐसा तो उल्टी में भी होता है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि पेशेंट ने खाना खाया, बेड पे लेटा, और पेट के अंदर जो कुछ भी है, खाना है, जो पानी है, रस है, वो सारे वापस फूड पाइप में आ जाते हैं और मुंह तक आ जाते हैं। और इससे पेशेंट को होता क्या है? जलन तो होगी, पेट में भी होगी, सीने में भी जलन होगी, भारीपन भी होगा, दर्द भी हो सकती है, खट्टे डकार भी आ सकते हैं, गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, यहाँ गले में खास करके जलन हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है, मुंह का स्वाद खराब हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि पेशेंट को सिंपल एसिडिटी नहीं है, एसिड की प्रॉब्लम नहीं है, जिसे एसिड पेप्टिक डिजीजेस कहते हैं। ये एक अलग प्रॉब्लम है जिसको गर्ड कहते हैं। होती क्यों है? आमतौर पर जब कोई खाना ठीक से नहीं खाए, खाने की हैबिट्स खराब हैं, बहुत तली हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत तेज़ मिर्च मसाला खाते हैं, तले या कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ लोगों का ये जो फूड पाइप और पेट का जो जंक्शन होता है ना, जंक्शन, वो आमतौर पर बंद रहता है ऐसा, तो ये ढीला हो जाता है, खुल जाता है। तो ये हो सकता है। या फिर क्या होता है, अगर किसी का वेट ज़्यादा हो जाए, खास करके जिनका वेट ज़्यादा होता है ना, जो थोड़े हैवी होते हैं, ऑबिस, मोटे लोग, उनको यह होने का ज़्यादा खतरा होता है। या फिर हाइटस हर्निया एक चीज़ होती है। हाइटस हर्निया क्या होता है कि स्टमक जो है, देखिए छाती और पेट के अंदर एक पर्दा होता है, उसका डायफ्राम नाम होता है, और एक सुराख होता है, उसमें फूड पाइप अंदर जाती है। कई बार वो सुराख खुल जाता है और पूरे का पूरा स्टमक बाहर आने लगता है ऊपर की तरफ, इसको हाइटस हर्निया कहते हैं। उससे भी हो सकता है। ओके, अब इससे होता क्या है? तो स्टमक में तो सूजन होती है, फूड पाइप के अंदर सूजन हो जाती है, ठीक है, और छिल भी जाता है, और उसके कारण कभी कभी ब्लड भी आ जाता है खाने, वो उल्टी के साथ, और बाकी तकलीफ़ें तो होती हैं जो हमने आपसे बात की। अब इसका इलाज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कोई ऐसी दवाई देंगे जिससे कि ये जो वापस आने वाली मूवमेंट है ना, इसको नीचे की तरफ किया जाए। पहले तो ऐसी कोई दवाई देनी चाहिए, और ऐसी हमारे पास दवाइयाँ हैं, लेकिन सबसे अच्छी दवाई है शटी। तो डॉक्टर्स, शटी आप इसमें दे सकते हैं, जैसे आम भाषा में कपूर कचरी कहते हैं, और इसका चूर्ण आप दे सकते हैं। 2-2 ग्राम चूर्ण दिन में 3 बार 4 बार दे सकते हैं खाने के बाद। ओके, या फिर इसकी एक टैबलेट बनती है, उस टैबलेट का नाम होता है शटी घन टैबलेट। घन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। तो शटी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे टैबलेट बनाई जाती है, और वो 1 या 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार दी जाती है। या फिर एक और टैबलेट है, उसका नाम है लोसिड। तो उसमें शटी के साथ कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं जो बाद में बताएंगे, तो वो भी आप 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। एक दवाई तो ये होगी, और दूसरी दवाई जो है वो घरेलू भी है, और मेडिसिन भी बनती है उसकी। तो घरेलू क्या है? बड़ी इलायची। तो आप ऐसा करें डॉक्टर्स कि बड़ी इलायची को पहले तवे पे भून लेना है,
फिर उसके बीज निकालने हैं, उनको पीस लेना है, वो चूर्ण बन गया। उसका इतना एक समझ लीजिए कि थोड़ा सा पिंच इतना, वो दिन में 3 बार 4 बार पेशेंट को खाने के लिए दीजिए। और अगर इतना नहीं करना है तो बड़ी इलायची का अर्क आता है, तो वो अर्क 5-5 ml दिन में 3-4 बार पानी मिला के पिलाया जा सकता है। ये 2 बड़ी दवाइयाँ हैं जिनसे उल्टी मूवमेंट जो हो रही है ना वो वापस सीधी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में। लेकिन इसके साथ साथ अब ये फूड पाइप के अंदर सूजन होती है, स्टमक में भी हो जाती है, तो उसे सूजन को कम करने के लिए, या छिल जाता है अंदर से जख्म हो जाते हैं, उनको भरने के लिए और जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस बनाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एक दवाई है हमारे पास, उसका नाम है मधुयष्टि। तो मधुयष्टि का चूर्ण आधा चम्मच दिन में 3 बार आप दे सकते हैं पेशेंट को। या उससे एक टैबलेट बनती है, उसे कहते हैं मधुयष्टि घन टैबलेट, वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकता है। या फिर एक मैंने कहा लोसिड टैबलेट है, इसमें शटी भी होती है और मधुयष्टि भी होती है, तो ये दोनों इसी लोसिड में होती है। तो 1 या 2 टैबलेट लोसिड आप दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई ऐसी दवाई भी देनी पड़ती है जिससे स्टमक की मूवमेंट और नीचे की तरफ जाए, ऐसी भी दवाई देनी पड़ेगी ना। तो ऐसी भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन एक खास दवाई है, उसका नाम है भृंगराज। तो भृंगराज का चूर्ण होता है, वो आधा चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। या फिर भृंगराज की घन टैबलेट होती है, वो 2-2 टैबलेट या 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकता है। ओके। या फिर आप लोसिड दीजिए, उसमें भृंगराज भी है, तो उसमें शटी भी है, मधुयष्टि भी है, भृंगराज भी है, बल्कि जो ज़्यादा एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मुक्ताशुक्ति भी है। तो लोसिड 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। और साथ में मैंने क्या बोला, बड़ी इलायची का चूर्ण दीजिए, या फिर बड़ी इलायची का अर्क आता है, वो 5-5 ml दिन में 3 बार आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। ये मेन ट्रीटमेंट जो है वो यही रहने वाला है। इसके साथ आपको क्या करना है कि अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने के लिए आपको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ऐसी दवाइयाँ ना दें जिससे कि पेट में जलन हो। तो ऐसी दवाइयाँ तो कम होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो दवाइयाँ होती हैं वज़न कम करने वाली, उससे कुछ ना कुछ जलन तो होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वृक्षामल दे सकते हैं। तो वृक्षामल घन टैबलेट आती है, वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। उससे धीरे धीरे वेट कम हो सकता है। वेट और एक्सरसाइज करनी है, डाइट कंट्रोल करना है, फैट्स बिल्कुल कम खानी है, लगभग 20 ग्राम एक दिन में, छोटे 4 चम्मच घी तेल, और मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। एक्सरसाइज करनी है 45 मिनट्स दिन में कम से कम 1 बार, 2 बार भी करें तो अच्छा है। तो ये फ्रेंड्स आपको करना है। तो ये हमने डॉक्टर्स आपके साथ बात की GERD की, कि आयुर्वेद से GERD का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। छोटी मोटी चीज़ें और होती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा गैस बन रही हो तो उसे कम करने के लिए, नीचे लाने के लिए आप पुदीना का अर्क दे सकते हैं, या फिर आप इसके साथ अजवाइन का अर्क दे सकते हैं, या कपूर दे सकते हैं, या फिर इन तीनों से मिलाकर बनाई हुई दवाई है, उसका नाम है जीवन रसायन अर्क। वो 4-5 ड्रॉप पानी में मिला के पेशेंट को वो पिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप GERD के पेशेंट्स को देंगे तो उसमें काफ़ी हद तक धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और वो दवाइयों से पूरी तरह ठीक नहीं होती, तो ऐसे में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, हमने बात की GERD के ट्रीटमेंट की, कि GERD क्या होता है, कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, इसे पहचानेंगे कैसे, इसमें खराबियाँ क्या क्या होती हैं, और आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें हम देते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सेशन था, और आपको ये कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। और एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर तो ये सेशन आपके लिए है ही, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो भी आपके लिए ये सेशन है। आपने इसको अटेंड किया, आपको नॉलेज मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इलाज आप खुद मत करिएगा। अपना इलाज के लिए आपको किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो सेशन देखने के लिए, अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।